जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड स्कीम के तहत जो एक्स सर्विसमैन को सहायता दी जाती है, आर्थिक सहायता, उसमें कुछ रिवीजन हुआ और रिवीजन के बाद जिस स्कीम में रिवीजन हुआ वो मैं यहाँ आपके सामने बता रहा हूँ और बाकी को भी बताऊँगा कि उसके तहत किस किस को कितनी धनराशि की सहायता दी जाती है। हालांकि मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर रिवाइज की है स्कीम। एक स्कीम है जिसके अंदर 57,500 रुपये मिलते थे, अब उसको बढ़ाकर 1 अप्रैल 2022 से 1 लाख रुपये कर दिया है। और एक स्कीम के तहत जो पर मंथ 3,000 रुपये मिलते थे अप टू द रैंक ऑफ हवलदार, उसको भी बढ़ाकर अब अप टू द रैंक ऑफ जेसीओ कर दिया गया है। तो देखिए क्या है ये अथॉरिटीज़ की, ये आपके सामने एक लेटर है जो कि 31 मार्च 2022 का है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है। रिवीजन ऑफ वेलफेयर स्कीम फ्रॉम AFD, आर्म फोर्सेस फ्लैग डे फंड स्कीम्स। इसमें कौन सी स्कीम को रिवाइज किया वो देखिए। नंबर 1, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एक्स सर्विसमैन इन प्यूनरी ग्रांट, यहाँ पर रिवीजन हुआ है। नंबर 2, प्रोविजन ऑफ मोबिलिटी इक्विपमेंट टू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, यहाँ पर रिवीजन हुआ है। और फाइनेंशियल असिस्टेंट टू 100% डिसेबल्ड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन विडो, यहाँ पर रिवीजन हुआ है। तो यहाँ देखिए, पहले सबसे पहले ये जो मोबिलिटी इक्विपमेंट यानी 50% और या उससे ज़्यादा जो डिसेबल्ड सोल्जर होते हैं उनको अब तक जो मोबिलिटी के लिए 57,500 रुपये मिलते थे, अब उनको 1 लाख रुपये कर दिया गया है। यानी कि ये ग्रांट के तौर पर अब उनको 1 लाख रुपये मिलेंगे और ये पैसा मिलेगा टोटली एडवांस। और ये पैसा लेने के बाद एक्स सर्विसमैन को विदिन 60 डेज परचेस किया हुआ उनका वो रिसीप्ट देनी पड़ेगी, प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा कि हाँ उन्होंने मोबिलिटी इक्विपमेंट खरीद लिया है। दूसरा, ये स्कीम आप देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू 100% डिसेबल्ड चिल्ड्रन ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि जो बच्चे 100% डिसेबल्ड हैं, अब तक उनको 3,000 रुपये पर महीना की जो धनराशि मिलती थी वो अप टू द रैंक ऑफ हवलदार मिलती थी। अब इसको बढ़ा के अप टू द रैंक ऑफ जेसीओज के लिए भी कर दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रिवाइज हुआ है। दूसरा, फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एक्स सर्विसमैन इन प्यूनरी ग्रांट, ये मैं आपको पूरा एक साथ दिखा देता हूँ। देखिए वो सारी स्कीमें जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड जो आप देख रहे हैं आपके सामने, ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड, इसके तहत जो जो आपको बेनिफिट मिलता है वो यहाँ देखें। प्राइम मिनिस्टर स्कॉलरशिप स्कीम, इसके तहत जो बच्चे डिग्री कोर्सेज करते हैं जो लाइक BTech, MBBS, BSc, MBA और भी कई सारे हैं, तो उनको गर्ल्स को 3,000 रुपये और बॉयज़ को 2,500 रुपये पर महीना मिलता है। इसमें प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर एजुकेशन ऑफ चाइल्ड विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन अप टू ग्रेजुएशन, जो कि प्रोफेशनल कोर्स नहीं है, उनमें अप टू द रैंक ऑफ हवलदार और उसके समकक्ष जो नेवी और एयरफोर्स में हैं उनके बच्चों को 1,000 रुपये पर मंथ मिलता है। ये देखिए प्यूनरी ग्रांट के ऊपर देखिए, यहाँ पर जो नॉन पेंशनर हैं, जो जवान सेना में कभी नौकरी किए, किसी कारणवश उनको पेंशन नहीं मिलती और उनकी उम्र 65 साल से ऊपर हो गई है, तो उनको 4,000 रुपये पर मंथ हवलदार और उसके समकक्ष जो रैंक वाले हैं उनको ये भत्ता दिया जाता है। फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर मैरिज ऑफ एक्स सर्विसमैन की डॉटर और विडो, उनके लिए 50,000 रुपये वन टाइम ग्रांट है। ये भी हवलदार और उसके समकक्ष जो रैंक वाले होते हैं आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में तक दी जाती है। फाइनेंशियल असिस्टेंट नॉन पेंशनर विडो फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि जो नॉन पेंशनर हैं और उनकी विडो हैं तो उनको 30,000 रुपये पर एनम, यानी हर साल 30,000 रुपये तक का मेडिकल के लिए सहायता दी जाती है। ये भी हवलदार और उसके समकक्ष रैंक तक। फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सीरियस डिसीज,
अगर किसी को कोई सीरियस डिसीज है और जिनको ट्रीटमेंट मिल रहा है, लेकिन उनको भी मैक्सिमम 1.25 लाख रुपए तक का सहायता दी जाती है। ये ऑल रैंक के लिए है। फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर मोबिलिटी इक्विपमेंट, जो अभी मैंने बताया, जो 57,000 से 57,500 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है, वो भी 1 लाख रुपए है। नेक्स्ट देखिए, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर 100% डिसेबल्ड चाइल्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन। एक्स सर्विसमैनों के जो बच्चे हैं जो 100% डिसेबल्ड है, उनको 3,000 रुपये, यही जो स्कीम है जिसको बढ़ा के अब जेसीओज के लिए भी कर दिया गया है। यहाँ पर सबके लिए है ये, जैसे 1 लाख रुपये एक्स सर्विसमैन, जहाँ रैंक लिखी है वो उस रैंक तक है। तो ये पहले अप टू हवलदार था, अब इसको बढ़ा के जेसीओ तक कर दिया गया है। फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन होम लोन, किसके लिए? वार ब्रीव्ड, वार डिसेबल्ड एंड एट्रीब्यूटेबल पीस टाइम कैजुअलिटीज, यानी लड़ाई के दौरान वहाँ कोई डिसेबल्ड हुआ है या पीस टाइम में कैजुअलिटी हुई है, वो एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस है, तो उनको 1 लाख रुपए तक की वहाँ पर वो है, इंटरेस्ट पर सब्सिडी है। फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन के विडोज के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जो सहायता दी जाती है वो 1 टाइम 20,000 रुपये है। तो इस तरीके से ये सब बहुत सारी सहायता हैं। और अगर कोई एक्स सर्विसमैन का बच्चा अनाथ है, ऑर्फन है, तो उसको भी 3,000 रुपये पर मंथ, ये हवलदार रैंक तक है। और लड़कों को 21 साल की उम्र तक और लड़कियों को शादी होने तक ये सहायता दी जाती है। तो इस तरीके से ये हैं जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड की तरफ से आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे फंड स्कीम के तहत जो सहायता दी जाती है उससे रिलेटेड जानकारी। इस तरह की और भी बहुत सहायताएं हैं, जब आप केंद्रीय सैनिक बोर्ड की वेबसाइट पर जाएंगे देखेंगे, और बहुत सारे लेटर्स आते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो ये आपको पता होना चाहिए, कौन इसके लिए इंटाइटल है उसके लिए पता होना चाहिए, ताकि अगर आप इंटाइटल हैं तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, और आप नहीं हैं तो आपके साथ वाले, आपके जान पहचान वाले जो दूर दराज के इलाके में पूर्व सैनिक हैं, जो जवान नौकरी करके चले गए, उनको पेंशन नहीं मिली, नॉन पेंशनर हैं, और कोई जवान जो शहीद हो गया, उनके बच्चे हैं, विडो हैं, उनकी आप कैसे मदद कर सकते हो। तो ये थी जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके इसी तरीके के वेलफेयर से रिलेटेड किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।